आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट पेश किया है, जो बजट भारत के अगले 25 सालों के लिए बुनियादी बजट के रूप में काम करेगा। और इस बजट के पेश होने से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहेगी। और इस बजट की एक खास बात यह है कि इस बार का यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के समाज के प्रथम व्यक्ति तक का ख्याल करने का काम किया है। यह गरीबों के लिए 80 लाख मकान भी बनाएगी। तो कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर छूट देने की भी बात इस बजट में की गई है। इस बजट के अंदर ई शिक्षा की भी बात कही गई है। तो इस बजट में डिजिटल करेंसी बनाने की भी बात कही गई है। इस बजट के अंदर 80 लाख गरीबों की मकान बनाने की भी बात की गई है। तो 2 लाख करोड़ रुपया MSME के लिए लाभ देने की भी बात कही गई है। इस बजट के अंदर स्टार्टअप को उठाने की भी बात कही गई है। तो समग्र रूप से अगर कहा जाए तो एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट पेश किया है, जो बजट भारत के अगले 25 सालों के लिए बुनियादी बजट के रूप में काम करेगा। और इस बजट के पेश होने से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहेगी। और इस बजट की एक खास बात यह है कि इस बार का यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के समाज के प्रथम व्यक्ति तक का ख्याल करने का काम किया है। यह गरीबों के लिए 80 लाख मकान भी बनाएगी। तो कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर छूट देने की भी बात इस बजट में की गई है। इस बजट के अंदर ई शिक्षा की भी बात कही गई है। तो इस बजट में डिजिटल करेंसी बनाने की भी बात कही गई है। इस बजट के अंदर 80 लाख गरीबों की मकान बनाने की भी बात की गई है। तो 2 लाख करोड़ रुपया MSME के लिए लाभ देने की भी बात कही गई है। इस बजट के अंदर स्टार्टअप को उठाने की भी बात कही गई है। तो समग्र रूप से अगर कहा जाए तो एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया।